मेरा फाउंडेशन अच्छा नहीं, बिकॉज मैं पढ़ी सो उर्दू मीडियम में, जहाँ ए फॉर एप्पल बी फॉर बल आने आ लीलो इतना बल को देते सो। तो सुमित तुम ना मालूम इनके पास गर्ल्स कुछ अलग क्लासरूम, बॉयज कुछ अलग क्लासरूम है। सो क्या ख्वाब है, ऐसा कुछ है? म्हणजे एक बार खाप पड़ा था, म्हणजे कोण की किडनैप कर ली, ऐसा लॉक का डाल डाली, म्हणजे बच्चों को 50% प्रैक्टिकल 50% थियोरेटिकल पढ़ाती। बच्चों को आईसीआईसी सीबीएसई और स्टेट लेवल के बोर्ड के ये हर एक बच्चे को एक एक लैपटॉप। ऑलमोस्ट 2 बच्चों को एक लैपटॉप। कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, हर एक बच्चे को देंगे करके बाई प्रॉब्ली बाई दिस ईयर हर एक बच्चे को एक लैपटॉप देने की कोशिश में हैं हम लोग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हमें आज आपको ही एक स्कूल को जो तुम्हें बैकग्राउंड में देखते रहेंगे। सबको भी पेरेंट्स को क्या आस रहती है हमारे बच्चे कुछ सीखना भी पढ़ना भी कर को बोलो, तो मैं तुम्हारे वास्ते आज वैसी एक स्कूल ले लेकर कहूँ। चलो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ ये पूरा वीडियो में तुम्हें बने रहे तो तुमने मालूम होता है इसका एडमिशन फ़ी कितना रहता है, सब कुछ इन्हों एक्सप्लेन करती। चलो बहुत चलिए इनोवेटिव स्कूल है, तो तुमने बहुत अच्छा दिखता है ब्लॉग, पूरा देखो, पूरा vlog देखे तो मालूम होता। तो चलो एक्सप्लोर करेंगे। मैं आज मिलने जा रही हूँ वोच स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर को, तो चलो हमें जाएंगे, उन्होंने एक्सप्लेन करती क्या क्या है कर को बोल को। तो इनोच सैयद बोल को। वेलकम टू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, माय नेम इज सैयद मुजामिल। सो सर तुम्हारी स्कूल को कई को हमें चूज़ करना कर को बोल सकते हैं कि मैं आपको यूनिक पॉइंट्स बताता हूँ हमारे पास, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्कूल्स। दूसरे स्कूल से हमारा पॉइंट्स अलग हैं। वी एम्फेसाइज क्या क्या चीज़ को एम्फेसाइज करें प्रैक्टिकली। मैं आपको एक मरतबा पूरे कैंपस टूर लेकर बता देता हूँ। ठीक है, चलो चलेंगे। ये हमारा ऑफिस एरिया, जहाँ पे यूजुअली हम लोग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज 21st सेंचुरी के बच्चों को कैसा हैंडल करना, कैसा ट्रीट करना, कैसा उनको पढ़ाना, कैसा उनको सिखाना, ये एक काउंसलिंग से हो सकता है। सो बिकॉज हमारे बच्चे जो हैं आज बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ दे डालो, जो चीज़ आप नहीं करने के लिए बोलती वो करने की कोशिश करती। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक हमारा ऑफिस एरिया, तो यू कैन हैव अ लुक ऑफिस एरिया, जहाँ पे पेरेंट्स को हम लोग काउंसलिंग करने की कोशिश करती। एंड ये हमारा रिसेप्शन एरिया। तो दिस इज़ वेयर वी डू पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स काउंसलिंग। को हमारे मॉन्टेसरी का जो सेटअप है, प्री स्कूल का सेटअप है, उधर पे बुला ले जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग बच्चों को 50% थियोरेटिकल 50% प्रैक्टिकल पढ़ाते। प्लीज़ फॉलो अस। वाओ माशाल्लाह। मॉन्टेसरी प्री स्कूल का हमारा एरिया, वेरिन हम लोग बच्चों को 50% प्रैक्टिकल 50% थियोरेटिकल पढ़ाते। वी हैव डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू टीच द स्टूडेंट्स। अब जैसे कि ये मैथमेटिक्स है, बच्चों को हाउ डू वी टीच देम इज़ के सर्कल्स मतलब शेप्स कैसे हैं वी टीच देम, कितने नंबर्स में क्या करना, एक्टिविटी बेस्ड। जैसे कि 7 है तो 7 काउंट करके इसके अंदर डालना। तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती। जैसे कि आप वन मोर एक्टिविटी देख सकती, शेप्स को कैसा पढ़ाना, तो अरेंज कैसा करना। बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स विल एक्चुअली टीच दी स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। टोटली बोलना का था थियोरेटिकल से ज़्यादा है ना प्रैक्टिकल के ऊपर कंसंट्रेट करती। 50% थियोरी है तो 50% प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल अब हमें किताबी पढ़ेंगे, उसके बदले हमें एक फिल्म देख लिए तो हम ना वो स्टोरी जाको दिमाग में बैठ जाती है। वैसे अच्छा अब हमें कुछ प्रैक्टिकल करते रहे तो हम ना आराम से सब कुछ मालूम हो जाता। तो इन दिस फॉर्मेट हमारे पास आपके पूरे सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए, बच्चों के सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताया, बहुत सारे बच्चे जो हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग ब्लॉक्स वो एक टाइप का शेप्स है, ये ब्लॉक्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, बच्चों को इंटरेस्ट पढ़े के अंदर इंटरेस्ट ले लगाने के वास्ते, एंड दे विल ऑल्सो गेट एंटरटेन टू कम टुवर्ड्स द स्कूल ऑल्सो। अब ये देखो, ये तराज जो हमें पहले छोटे में रहते थे तब यूज़ करते थे, तो ये आपको मेजरमेंट कैसा कर सकती। पहले हमें मेजरमेंट कैसा करते थे, अब तो इक्विपमेंट्स आ गई, कितने ग्राम्स है कर को भी दिखा देता। तो उन्होंने पहले के ज़माने में कैसा है ना मेजरमेंट करते थे, वो सब दिखाने के वास्ते ऐसे इक्विपमेंट्स भी रखो है। यहाँ पे बच्चों को हार्ड सॉफ्ट, हार्ड कैसा कर सकती है, हार्ड कैसा रहता है, सॉफ्ट कैसा रहता है। एज यू कैन सी इन द वीडियो, ये आपको प्लेन,
ये आपको थोड़ा रफ। अब जैसे कि ये है, नेक्स्ट उसके अंदर एक्टिविटी हम लोग क्या कराते कि ये टच कर इसमें इसे क्या बोलते हैं, टच एंड फील लर्निंग कॉन्सेप्ट बोलती है। टच एंड फील जब तक बच्चा नहीं करता तब तक सीखता नहीं। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि वार्म वाटर है, हॉट वाटर है, दो में भी इवोपरेशन है, दो में भी धुआं आता है, मगर बच्चा हाउ डू द चाइल्ड गेट्स टू नो दिस इज हॉट वाटर, दिस इज कोल्ड वाटर, दैट डज हैपन ओनली विद द प्रैक्टिकल लर्निंग। जैसे कि आप कपड़े की दुकान को गए, आप कपड़े की दुकान में आप गए तो मतलब कॉटन का कपड़ा अच्छी को देखती, या सिल्क का कपड़ा अच्छी को देखती, या टेरिकॉट का कपड़ा अच्छी को देखती। सेम वे बच्चों को क्या है, टच एंड फील लर्निंग कॉन्सेप्ट में बच्चे जो है अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते, बच्चों को बचपन से मालूम हो जाना कि क्वालिटी कैसा है ना, जान सकती हैं घर को बिल्कुल टोटली वो कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। माइंड बिल्डिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड वी हैव एम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ वेरिन जहाँ पे हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकली और इम्पैक्टफुल स्टडीज़ कराना चाह रहे हैं, जहाँ पे बच्चे सिर्फ जाकर ABCD पढ़कर 1 2 3 पढ़कर वापस नहीं आए। बिकॉज आपका जो बच्चा है वो 15 साल 18 साल बाद ये रियल वर्ल्ड को जाकर फेस करने वाला है। अब वो टाइम को अगर से फेस करना है तो बच्चों को क्या है, अंदर से बिल्ड करना पड़ता है, जस्ट नॉट कन्वेंशनल स्टडीज से उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब जैसे कि ये कन्नड़ा लेटर्स है, तो बच्चों को क्या करती हैं, ये उठा को हमें डिक्टेशन के जैसा ये उठा कर दिखाए तो बच्चे क्या करते हैं, दे स्टार्ट लर्निंग इन ए बेटर फॉर्मेट। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास वेर इन बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। ये प्रोजेक्ट्स पूरे बच्चे बना को जी एग्जैक्टली, ये जो पूरा प्रोजेक्ट्स बने ये खुद बच्चे, हमारा एक साइंस फेयर हुआ था, साइंस फेयर में बनाकर इनसो, तो ये पूरा ये एंड जैसे कि यहाँ पे देखो क्यूब्स को बढ़ाने के वास्ते कैसा कैसा हाइट को मैनेज किया जाता है। तो बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं हमारे स्कूल के अंदर। टोटली बोलना अगर को बोले तो बच्चों को तुम्हें है नहीं प्रैक्टिस करते करते जो सिखाती उसमें बच्चों को जल्दी दिमाग को जाता सो, वही सा अगर तुम ना स्कूल होना कर को बोले तो ये स्कूल को तुम्हें आ जाना सो। तो इसमें अब किट है, उसमें आप देख सकती कि बच्चों को LKG में ऐसे बुक्स देते सो, जहाँ पे बच्चों को ICIC CBSE और स्टेट लेवल के बोर्ड के ये तीनों चीज़ों मिलाकर इंटीग्रेटेड मिलाकर आपको ये चीज़ें मिल रही है। दिस मतलब ये आप जो 80,000 रुपये की स्कूल है या 1 लाख रुपए की स्कूल है, वो स्कूल में जाकर ऐसी क्वालिटी बुक्स मिलते हैं, मगर हमें विथ द अफोर्डेबिलिटी, बहुत कम फीस के अंदर अफोर्डेबिलिटी के अंदर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करें। और आप देख सकती हैं मतलब कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनको बच्चों को हमें प्रैक्टिकली पढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो फीस की बात आई तो भैया अब फॉर एग्जांपल हमें लेंथी वीडियो बना रहे हैं उसमें, तो सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है बोल को, तो तुम्हें वो भी एक्सप्लेन कर सकती हैं। फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बोलूँगा, मतलब आप जो दूसरी जगह 50,000 या 80,000 या 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देने वाले हैं जस्ट इन 20-25,000 के बीच में। हम लोग 20-25,000 रुपये में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। बैंगलोर में 20-25 हज़ार को भाड़े का घर भी नहीं आता, तो तुम्हारे बच्चे है ना पूरे साल में स्कूल पढ़ सकती, ये हमारे इंग्लिश मॉडर्न स्कूल में। एंड और एक चीज़ मैं जो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, हमारी जो सोसाइटी है, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी क्या सोचते हैं, वो प्री प्राइमरी कुछ जा रहा सुना उन्हें क्या पढ़ लेता है, हाँ। जब आपको बैठ को आ जाते हैं उन्हें, तो ऐसी मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी है, सीखने भेजना कुछ बट इंटरनेशनली अगर से देखें तो चाइना को देखें या आप फिनलैंड को देखें या जर्मनी जापान को देखें, तो लोअर क्लासेस में बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजकल हमें वीडियो में देख रहे ना, बच्चा कराटे रोते रोते भी कराटे कर रहा है, रोते रोते भी क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है। तो हमारा जो अगर से फाउंडेशन है, एक मिसाल के तौर पर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो अगर से आपका फाउंडेशन अच्छा रहा, आपका बच्चा अगर से प्री नर्सरी में अच्छा पढ़ डालिया, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप कितने होना बते फ्लोज बिल्ड कर सकती है उसके अंदर। तो सेम एग्जांपल हम लोग प्री प्राइमरी को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करना, हमारी सोसाइटी एम्फेसाइज करना, नॉट ओनली इन आवर स्कूल, सिर्फ हमारी स्कूल में नहीं, कहीं पे भी आप बच्चे को जहाँ पे भी पढ़ा रहे, प्री प्राइमरी में थोड़ा एम्फेसाइज ज़्यादा करो, वेरिन आपके बच्चे जस्ट नॉट सिर्फ पढ़ते नहीं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सीखना भी शुरू हो जाती है। ये फाउंडेशन के बारे में तो मैं बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा फाउंडेशन अच्छा नहीं है, बिकॉज मैं पढ़ी सो उर्दू मीडियम में, जहाँ A फॉर एप्पल, B फॉर बल, आने लो एत्ताज बोल को देते सो। तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड को इंग्लिश मीडियम को गई, आई गॉट वेरी मच कन्फ्यूज, लाइक कैसा पढ़ना, जमा को पढ़ने तक भी नहीं आता था मुझे, बिकॉज मेरा फाउंडेशन अच्छा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे मेरे अम्मी अब्बा सब मेहनत करे,
वो सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से मैं उर्दू स्कूल में पढ़ी, बट आई एम सो प्राउड कि मैं उर्दू स्कूल में पढ़ी। मुझे उर्दू, कुरान, हर एक चीज़, ये जो मैं बैठ को बात करती हूँ सब कॉन्फिडेंट वहाँ से चाहे सो, बट मेरा फाउंडेशन अच्छा नहीं था। तो इन्हों बोले जैसा अगर बच्चे का फाउंडेशन अच्छा ना कर को बोले तो उनको प्रैक्टिस सेक्शन ज़्यादा है ना, जो है ना तुमने इंग्लिश मॉडर्न स्कूल में मिल जाती है। एज ए स्मार्ट टीवी, ये हमारा स्मार्ट क्लासरूम्स वेर इन हर फ्लोर में आपको एक स्मार्ट क्लास मिल जाते, एक स्मार्ट टीवी मिल जाते, जहाँ पे बच्चों को आज जो लर्निंग कैपेसिटी है बच्चों की, पेन एंड पेपर से ज़्यादा वीडियो में ज़्यादातर सीख पा रहे हैं बच्चे। तो वी हैव एवरी फ्लोर इज़ इक्विप्ड विद स्मार्ट टीवी, वेर इन बच्चों को स्मार्टली पढ़ाया जा सकता है एंड बेहतर टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ाया जा सकता है। दैट इज़ वॉट वी डू इट। Yes, स्मार्ट टीवी, इवन स्मार्ट लैपटॉप ऑल्सो। अब हमारे पास बच्चों को क्या है कि मोर ऑफ दे आर मोर कन्वीनियंट विथ हैविंग स्क्रीन काइंड ऑफ इंटरेक्शन। तो हम लोग बच्चों को क्या करते कि स्मार्ट क्लासरूम के साथ स्मार्ट लैपटॉप भी देते, स्क्रीन टच लैपटॉप पूरे बच्चों को, नॉट जस्ट फॉर हर एक बच्चे को एक एक लैपटॉप, ऑलमोस्ट 2 बच्चों को एक लैपटॉप। कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, हर एक बच्चे को दे रहे करके बाई प्रोबेबली बाई दिस ईयर हर एक बच्चे को एक लैपटॉप देने की कोशिश में हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक स्मार्ट मतलब जैसे कि स्क्रीन टच लैपटॉप्स। ओके तो देखो अब हमें घर में भी बच्चों को लैपटॉप फ़ोन देना नहीं चाहते, कई को कर को बोले तो उन्होंने दूसरा क्या तो भी देखती कर को, यहाँ आकर उन्हें टीचर्स के अंडर में देखती तो पूरा है ना क्या बेस्ड रहता, बच्चे जो देखना चाहती सिलेबस जो होंगे हर एक चीज़ इसमें वो बेस्ड रहता। सो एंड हर एक लैंग को कंट्रोल करने के वास्ते टीचर्स वहाँ रहती, 2 बच्चों को एक लैपटॉप देती। अब इंशाल्लाह ये साल से हर एक बच्चे को एक एक लैपटॉप दिए जैसा इन्हों क्लासेस करती, तो पूरा भी इन्हों लाइक जो भी प्रैक्टिस कराने का रहता वो इसमें प्रैक्टिस भी करा। बिल्कुल प्रैक्टिसेस को मतलब एवरी जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के क्लासेस रहती वैसे सेम आपको स्मार्ट क्लासेस के साथ ये लैपटॉप के ऊपर ट्रेन करने के वास्ते भी क्लासेस रहती। इट्स लाइक पीरियडिकली वी विल हैव दिस वन। यस, नाइस। तो मैं ऊपर के फ्लोर में आको ही, अब तुमने ऊपर का सेकंड फ्लोर दिखा, फर्स्ट फ्लोर दिखा रही हूँ मैं, यहाँ भी आपको बच्चों को प्रैक्टिस करने के वास्ते बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं एंड मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। सो क्या कर को बोले तो सुमी तुम ना मालूम इनके पास गर्ल्स कुछ अलग क्लासरूम, बॉयज़ कुछ अलग क्लासरूम है। सब सही है। हाँ, कौन से स्टैंडर्ड से? अब का तो माहौल सबको भी मालूम है, 7th स्टैंडर्ड से जिनके पास गर्ल्स कुछ अलग रूम, बॉयज़ कुछ अलग रूम, अलग अलग सेशंस होती हैं, उसके बारे में तुमने सर बोलती। ये अक्सर हमारे ये नीलसंदर के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड था कि गर्ल्स के लिए एक अलग कैंपस होना, एक अलग स्कूल होना करके। सो अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न इंग्लिश स्कूल की तरफ से इस मरतबा से जस्ट फ्रॉम दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के लिए एक्सक्लूसिव क्लासरूम्स, सेपरेट क्लासरूम्स हमें देने की अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस बी ब्लॉक में हमें दे रही है इस मरतबा। मैं छोटे थे ना तब तुम ना दाने लो कर को भेजो, तुम ना मालूम होता था कि कौन से दाने लाना की क्या भी मालूम नहीं होता था मुझे। ये मूंग की दाल लो के कोसी लगते थे, कौन सी दिखती थी उसे भी दाल समझती थी इसमें। ओके तो है नहीं, मेरे साथ भी ये हो को है। तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये नहीं छोटा कि अगर को बोले तो इन्हों हर एक टाइप की एजुकेशन उनको दे डालती। चने की दाल का तो ये बाद में फुल चने का तो ये, बाद में है ना मसूर की दाल का तो ये कर को बोल को ना पूरा प्रैक्टिस सेक्शन देती। देख रही बई को बच्चे छोड़ो, मर्द बच्चे भी सीख लेती दाल ले करने का कोसी कर को बोल को ना। बचपन में कुछ तो भी याद है, बुरा ख्वाब है, ऐसा कुछ है? मुझे एक बार ख्वाब पड़ा था, मुझे कौन की किडनैप कर ली, ऐसा लॉक डाल डाली, मुझे खोलने नहीं चाह रहा, नहीं मैं डर को रोजा लॉक डाले तो हमें रस्सी बंदे तो भी नोट कैसा खोल लेना कर को बोल को, कैसा नोट रहा तो कैसा ओपन करना कर को बोल को भी दिखाने के वास्ते वो प्रैक्टिस सेक्शन भी है। ब्लैक आ सकती भैया, ये कैसा एक्सप्लेन करो ज़रा। ये एक्चुअली आपको बच्चों को नॉट कैसा खोलना, कैसा ओपन करना वो सिखाया जाता है। ये दिस हैज़ टू बी डन इन ऑल द मॉन्टेसरीज, जहाँ पे बच्चों को लॉक कैसा करना, अनलॉक कैसा करना। अब जैसे कि रूम में बंद हो गए, बच्चे क्या करती हैं यूजुअली खेलते खेलते रूम में बंद कर ले, तो हमारे पास एक एक्टिविटी ऐसी है वहाँ जहाँ पे बच्चे आकर खोल सकें अपना लॉक, मतलब खुद से खोल सके, या बाथरूम में लॉक हो गए या रूम में लॉक हो गए तो कैसा करना। तो प्रैक्टिकली हमें बच्चों को क्या करती हैं प्री प्राइमरी से सिखाती हैं कि कैसा लॉक ओपन करना, आर्टिफिशियल सिचुएशंस देकर। बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अब तुम ना 2 बच्चे यहाँ बिठा डाल को, उनको बंद डाल को, एक टीचर किडनैपर बन गए तो कैसा खोलना कर को मालूम नहीं होता, उन्होंने डराए जैसा सभी एंटरटेनमेंट करे तो बच्चे कैसा खोल लेना कर को इन्हें ऑलरेडी प्रैक्टिस देखो रहती, उसकी वजह से उन्हें आराम से एंजॉय कर ले को ये एक्टिविटीज़ पूरे सीख सकती।
टोटली अब हमें पूरा देख ले, क्लासरूम्स भी देख ले, वॉशरूम्स तक भी देख ले, सब कुछ अच्छा है। तो भैया हमारा वीडियो देख लगा तो क्या तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे? एक्चुअली हमारी फ़ीस बहुत कम है, बट एज शी सेइंग तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक 10% तक डिस्काउंट हम लोग देते। एंड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे पास आओ। आपका बच्चे का फाउंडेशन अच्छा बनाना का तो हमारे पास आओ। एक मजबूत फाउंडेशन आपके बच्चे का बनाना है तो, क्योंकि अगर से आपका बच्चे का फाउंडेशन अच्छा बन गया, IITians जा सकता है, स्टैनफोर्ड जा सकता है, IIMs जा सकता है। अगर से फाउंडेशन अच्छा नहीं पड़ा तो बाद में 10th स्टैंडर्ड में बल्ला की फीसें दियो, ट्यूशन ना भेजो, तो बहुत सारा होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सबको फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। एंड 7 to 10th स्टैंडर्ड के लिए एक्सक्लूसिव सेपरेट क्लासरूम्स है। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स, फॉर द पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर द गर्ल्स सेपरेट कैंपस। एनुअल डेज भी रहती, ट्रिप्स भी रहता है, हर एक चीज़ रहता है, हर एक चीज़ कवर करती है स्कूल में। तो है ना, अब भी क्या सोच रही, जल्दी जल्दी आओ। है डिस्क्रिप्शन में नंबर देखो हूँ एडमिशन के वास्ते, तो मैं कॉल कर लो। इनके 2 ब्रांचेस ही, वो 2 ब्रांचेस के एड्रेस भी नीचे डाल रहे हो। इंशाल्लाह मैं अगर अनदर ब्रांच विजिट करी तो वहाँ का ब्लॉग भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो अब तक वीडियो देखे इस वास्ते शुक्रिया, और ऐसा देखते रहो, प्यार बरसाते रहो। अल्लाह हाफिज़, बाय। And do please remember to subscribe the YouTube channel and follow Instagram also. थैंक यू, Thank you. बाय।